नमस्कार। आप सभी लोगों का CWS न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। अभी विगत कुछ दिनों से समाचार की सुर्खियां, सोशल मीडिया की सुर्खियां एक न्यूज़ बनी हुई है कि बरभान के रेत घाट में मां काली की प्रतिमा ने अपने आप को विसर्जित करने से स्वयं मना कर दिया। प्रशासन ने लाख कोशिश की मगर वह मूर्ति अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। कहते हैं कि वहाँ पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और भी सारी JCB, सारी की सारी पूरी प्रक्रिया प्रशासन ने कर ली, मगर परिणाम ये रहा कि वह महाकाली को अपने स्थान से डिगा नहीं पाए। अब ये कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें सत्यता है, इसकी जांच करने के लिए हम सीधे रुख करते हैं उस महाकाली के पंडाल के पंडे से, जिन्होंने 9 दिन माँ की सेवा करी है। और 9 दिन सेवा करने के बाद उनका क्या कुछ अनुभव है, क्या कुछ बीता है, वह सब जानने की कोशिश करते हैं नरसिंहपुर के शिवाजी वार्ड से चरहाई में पंडा रहे हुए विवेक राय जी से। विवेक राय जी, आपका CWS न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। तो क्या माजरा था, थोड़ा बताएंगे क्या हुआ था, पूरा विवरण हमारे दर्शकों को दें प्लीज। सर हुआ ये था कि हम लोग सुबह 7 बजे बरमान रेत घाट पहुँचे थे माँ का विसर्जन करने के लिए। जी। तो वहाँ पर एक आरक्षक थे, कोई उपाध्याय जी करके। अच्छा। तो उन्होंने हमको नर्मदा जी में विसर्जन करने से रोक दिया कि उन्होंने बोला कि ये नियम में नहीं है, नर्मदा जी में आप विसर्जन नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे निवेदन किया कि ठीक है आपकी बात मानने तैयार है, लेकिन हमको माँ को नीचे उतार के पूजा करने दीजिए, उनकी आरती करने दीजिए, पर आप जहाँ बोलोगे हम वहाँ विसर्जन कर देंगे। अच्छा। तो उनके द्वारा इसके लिए भी रोका गया, लेकिन सर हुआ था, हम लोगों ने भी बल दिया। उन्होंने बोला कि हमारे अधिकारी को आ जाने दीजिए। तो हम लोगों ने बोला आप अधिकारी को बुला लीजिए, आपको कोई उसमें कोई बाधा नहीं है, आप बुला लो, हम उनसे आने के बाद ही विसर्जन करेंगे और आप जहाँ बोलोगे वहाँ विसर्जन करेंगे, लेकिन हमको हमारी पूजा पाठ कर लेने दीजिए। जी। तो फिर हम लोगों ने देवी जी को नीचे रखा, जो भी हमारी विधि विधान से पूजा होती थी सबने स्नान किया नर्मदा जी में, उसके बाद आरती की, पूजा किया। फिर उनके अधिकारी लोग आए तो उन्होंने भी वही बात बोली कि नर्मदा जी में विसर्जन नहीं होगा, तो और कुंड में होगा विसर्जन। तो उनका कुंड जो था वो 6 से 7 फीट का था। हमारी माता जी की हाइट 13-14 फुट की थी। तो उन्होंने बोला, हमने उनको यही तर्क दिया कि भैया हमारी माता जी को कुंड में विसर्जन होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी हाइट ज़्यादा है, आपके कुंड की हाइट कम है। तो वो बोले नहीं है, कुछ ऐसा भी है, आपको वहीं पे करना पड़ेगा। उनके अधिकारी लोगों ने भी यही बोला। हम लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे विसर्जन, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर हमारे सदस्यों ने बोला कि हमने तो हमारी माता का पूजन कर दिया है और हमने जल छिड़क दिया है, हमारी तरफ से हमने अपना विसर्जन कर दिया है, अब आप लोग उठाकर मूर्ति विसर्जित कर दो, आपको जहाँ कर, हम आपको नर्मदा जी में करना है तो नर्मदा जी में कर दो, कुंड में करना है तो कुंड में कर दो। लेकिन बहुत सुबह से शाम हो गई, शाम के 6:30-7 बज गया, अंधेरा हो गया। 4 उनके प्रशासन की तरफ से SDM भी आए थे, SDOP भी आए थे, दोनों नरसिंहपुर TI भी वहाँ पहुँचे थे, बरमान TI भी वहाँ पहुँचे थे। अच्छा। तो सबने बहुत कोशिश की, उनके ट्रैक्टर का आए, उनके 4 ट्रैक्टर खराब हो गए थे। जी। फिर उन्होंने JCB बुलवाई, तो वो JCB भी वहाँ रेत में फंस गई थी, वो मूर्ति के पास ही नहीं आ पाए। उसके बाद मेन हुआ है कि मूर्ति को कोशिश की गई और मूर्ति तब से मत अपने स्थान पे नहीं हुई। जी, वही बता रहा हूँ कि उन्होंने क्रेन भी बुलवाया। अच्छा। क्रेन से भी मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन मूर्ति अपनी जगह से नहीं हिली। क्रेन के पट्टे टूट गए और वो पट्टे लेने के लिए करेली TI की गाड़ी करेली गई थी फिर से वापस, कि नए पट्टे लाके फ्रेम में लगाई। तो वो गाड़ी पट्टे लेके लौट रही थी, वो गाड़ी भी रास्ते में खराब हो गई थी TI साहब की। अच्छा। तो इससे साफ जाहिर है कि माता जी नर्मदा जी के अलावा कहीं और विसर्जन होना नहीं चाह रही। अच्छा। तो आखिर में फिर भी काली जी की प्रतिमा रखी गई हुई है और आप शायद लगातार इसको नर्मदा जी में विसर्जित करते हुए आ रहे हैं। हाँ जी। और इसके बाद जब ये ऐसा हुआ तो आगे क्या किया प्रशासन ने? फिर आगे प्रशासन ने फिर हम लोगों के पास आए कि आप लोग आइए पूजा पाठ कीजिए। वो हार मान गए प्रशासन अपनी, भैया आप लोग माता जी से निवेदन करिए, हम लोग भी कर रहे हैं, वो अपने जगह से नहीं हिल रही है। तो मैं पंडा बना हुआ था, तो मैंने फिर
दिया लगाया, अगरबत्ती लगाई, वहाँ से निवेदन किया, तब जी। जाके वो नर्मदा जी के मतलब जहाँ पर मूर्ति रखी हुई थी उसके जस्ट बाजू में ही नया कुंड खोदा गया माँ के साइज का। तो अच्छा। फिर वहाँ पे विसर्जन करके हम लोग वहाँ से आ गए। फिर रात में गांव वालों ने उनको नर्मदा जी में ही प्रवाहित कर दिया, बीच से रास्ता बना के, क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं थी, 5 से 7 फीट की दूरी थी नर्मदा नदी की और वो कुंड की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो नर्मदा जी में ही विसर्जित हो गई थी। फिर वो अपने मन से ही गई हैं, उनको कोई हिला भी नहीं पाया वो। अच्छा, जब आपने पूजन किया उसके बाद मतलब उसके बाद मैंने निवेदन किया, मैंने माता को बोला, मैंने कहा माता 2 दिन से हम लोग भी नहीं सोए हैं और ये बेचारे सब लोग हैरान हो रहे हैं, आप कृपा करो और आप स्थान लो, आपको जो जहाँ जाना है आप वहीं जाओगे, हमें पता है, इसलिए हम जी। लोग सुबह से कुछ नहीं बोल रहे। प्रशासन ने बहुत कोशिश कर ली। जी जी। अच्छा, आपके द्वारा पूरे 9 दिन सेवा की गई माता रानी की, तो आप अपना पर्सनल अनुभव क्या बताएंगे कि आपको ये सब वाकया देखकर धर्म और आस्था के प्रति क्या कैसा आप लोगों से कहना चाहेंगे? क्या क्या मेरा मैं तो क्या ही बताऊं, मैंने तो बहुत सारे चमत्कार देखे हैं अपने जीवन से जो आज तक मैंने कभी अनुभव नहीं किए थे। अच्छा। पहली बार मैंने माँ की सेवा की है जी। मतलब ऐसे पंडा बन के, बाकी पूजा पाठ तो हम रोज ही करते हैं आमतौर पे, लेकिन ऐसे जो सेवा करते हैं उनका अनुभव ही अलग होता है। वो हम उस समय को और अभी हम जो नवरात्रि के बाद समय, ये बिल्कुल विपरीत है। वो समय अलग था हमारे जीवन का और ये समय अलग, मतलब जो सोच रहे थे वो हो रहा था। अच्छा, मंडल की कहानी हो चाहे पर्सनल मेरा कुछ भी हो, वो सब हो रहा था काम। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि माँ काली के सामने पूरा प्रशासन ने जोर लगा दिया और सब नतमस्तक होने के बावजूद। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में वो हाथ जोड़ के आए थे कि आप ही निवेदन करो माता जी से, और वो क्षमा प्रार्थी कम से कम 100 बार गिर पड़े होंगे और सब लोगों ने देवी जी के, पूरे जितने भी अधिकारी करते सभी नतमस्तक हो गए थे। लेकिन माता अपने स्थान पे नहीं गई, उनको जो करना था, जहाँ जाना था वो वहीं गई, अन्यथा उनको हिलाने वाला कोई नहीं था वहाँ पे। अच्छा, तो ठीक है विवेक जी, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, और क्योंकि सोशल मीडिया में ये चीज़ वायरल होने के बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, तो हमें ये सच जानना था और सच जानने के लिए हमने आपसे जानकारी प्राप्त की। आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल। जी, नमस्कार।